आप सबका दिल से स्वागत है। ये पिक देखिए, शिल्पा आनंद। दिल मिल गए शो के अंदर डॉक्टर रिद्धिमा गुप्ता का इन्होंने कैरेक्टर प्ले किया था। अब आप ये पिक देखिए, ये कौन है? ये भी शिल्पा आनंद है। कंफ्यूज? आपको ऐसा लग रहा है ना, ये थोड़ी शिल्पा आनंद हो सकती है, बट ये कहती है ये शिल्पा आनंद है। एंड लोगों का ये कहना है शिल्पा आनंद गायब है या शायद शिल्पा आनंद मर चुकी है। किसी ने शिल्पा आनंद की आईडी इन्हें दी है और शिल्पा आनंद के अकाउंट से ये पिक डाल रही है। ये जो पूरी मिस्ट्री है वो है आज की कहानी। इनका कैरियर चालू होता है, उसके बाद कोई प्रोड्यूसर इन्हें मारता है। ये बॉलीवुड में आती है, ये टीवी शो करती है, उसके बाद फिर वो एक बार बॉलीवुड में जाती है और फिर ये नाम चेंज करती है। उसके थोड़े समय बाद ना वो कोई इवेंट में दिखती है ना वो कोई शो में दिखती है, मान लो जैसे वो गायब हो गई। और इसके बाद एक दिन अचानक उनके फ़ोटोज़ आते हैं इंस्टाग्राम पर और लोगों को डाउट हो जाता है कि ये शिल्पा आनंद नहीं है, तो शिल्पा आनंद कहाँ पर है? क्यों लोगों ने शिल्पा की फैमिली को खींचा है बीच में? शिल्पा और उसकी मॉम के ऊपर क्या क्या तकलीफ़ आई है? अच्छा खासा कैरियर चल रहा था, उसके बाद अचानक क्या क्या चीज़ें हो गई। ये सच्ची कहानी है, बट बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स हैं। अगर आपको शिल्पा आनंद के बारे में शुरू से लेके अंत तक जानना है तो आज की कहानी इतनी भी मिस मत करना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना। हम फटाफट रोज़ की तरह छोटी सी प्रेयर कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ और आपको पूरी कहानी बताता हूँ। शिल्पा आनंद। शिल्पा बॉर्न होती है साउथ अफ्रीका में 10 दिसंबर 1982। स्कूलिंग वहाँ पर करती है, उसके बाद वो लोग इंडिया शिफ्ट हो जाते हैं। बाकी की पढ़ाई वो इंडिया में करती है। उसने अपना कैरियर चालू किया मॉडलिंग से, बट उसे बहुत सारी एड्स मिली, वो बड़े बड़े स्टार्स के साथ मिली। शिल्पा ने आमिर खान के साथ कोका कोला की ऐड की, ऐश्वर्या राय के साथ लक्स सोप की ऐड की, डाबर पुदीन हरा और नैरोलेक पेंट, उसकी ऐड उन्होंने अमिताभ बच्चन सर के साथ की। अब वो अपना डेब्यू करती है साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, जहाँ पर उनकी पहली मूवी आती है बेजावाड़ा पुलिस स्टेशन। अब इसके बाद उन्हें नहीं पता था जो मूवी वो करने वाली है उसके वजह से उन्हें बहुत तकलीफ होने वाली है। अब 2003 में शिल्पा एक तेलुगु मूवी करती है विष्णु के अपोजिट। विष्णु कौन? तो मोहन बाबू के लड़के। मोहन बाबू कौन? तो साउथ फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर कह दो, विलन एक्टर कह दो। वो अपने लड़के को लेके मूवी बना रहे थे, वो खुद प्रोड्यूसर थे। उसमें एक सीन था विष्णु के साथ किस का। बहुत सारे रिटेक्स हुए, शिल्पा को कंफर्टेबल फील नहीं हुआ, तो शिल्पा ने किस सीन करने से मना कर दिया। अब होता क्या है, खबरों के मुताबिक जो इंटरनेट पर है, मोहन बाबू ने एक्ट्रेस के बाल पकड़े, उन्हें थप्पड़ मारा शिल्पा आनंद को। उनकी मॉम बीच में आई। उसके बाद मोहन बाबू ने उन दोनों को अन्नापूर्णा स्टूडियो के गेस्ट हाउस में लॉक कर दिया। उसके बाद शाम में उन्हें फ्री किया, जब शिल्पा ने राइटिंग में दिया कि वो शूट पर आएगी। ये सब बातें शिल्पा की सिस्टर को पता चलती है, साक्षी, जिन्होंने साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में काम किया है, बॉलीवुड में भी काम किया है। वो मुंबई से आती है, अपनी बहन और माँ के पास पहुँचती है और मोहन बाबू के पर पुलिस केस करती है। शिल्पा और उसकी फैमिली ने मोहन बाबू पर केस किया, मोहन बाबू ने शिल्पा पर केस किया। ये कहकर वो कोऑपरेटिव नहीं थी, पैसे ज़्यादा मांग रही थी। 5 लाख देने के बाद भी इतना बड़ा सेट उन्होंने लगाया था और शिल्पा ने शूट पर आने के लिए ना कहा था। उन्होंने कहा था शी इज़ नॉट इन मूड टू शूट। अब वो हादसा ख़त्म हो गया। उसके बाद शिल्पा आनंद बॉलीवुड में डेब्यू करती 2006 में इकरार बाई चांस मूवी में। बट अभी तक शिल्पा आनंद को जो कामयाबी चाहिए थी वो तो नहीं मिली थी, सब अलग अलग चीज़ें हुई थी उनके साथ। बट 2007 में एक शो आता है दिल मिल गए। इसमें शिल्पा आनंद को लिया जाता है करण सिंह ग्रोवर के अपोजिट एज डॉक्टर रिद्धिमा गुप्ता। ये शो शिल्पा आनंद को मिला, बस शो आ गया नंबर 1 पे। शिल्पा आनंद हर घर में दिखने लगी, हर कोई फैन हो गया शिल्पा आनंद का। शिल्पा आनंद का काम सही चल रहा था। शिल्पा आनंद को जो सक्सेस की तलाश थी वो सक्सेस मिला शिल्पा आनंद को। बट 2008 में वो क्विट कर देती है दिल मिल गए शो। अब हर कोई परेशान कि शिल्पा आनंद ने शो क्यों छोड़ा। तब तो उन्होंने कुछ और ही रीज़न दिया, बट बहुत साल बाद इंटरव्यू हुआ, उसमें वो कहती है उनका एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के साथ झगड़ा हो गया था, इसलिए उन्होंने शो छोड़ दिया था। तो शिल्पा आनंद ने शो छोड़ा 2008 में, टीआरपी नीचे गिरी। शो वालों ने दूसरी एक्ट्रेस को लिया, बट टीआरपी ऊपर नहीं जा रही थी। दूसरी एक्ट्रेस जो थी
उसने भी 2009 में शो छोड़ दिया। दूसरी एक्ट्रेस का नाम था सुकीर्ति कंथपाल। अब ये लोग लेकर आए तीसरी एक्ट्रेस को, जेनिफर को। बट वही शो की टीआरपी इतनी ऊपर नहीं जा रही थी। फाइनली ये लोग गए फिर से शिल्पा के पास। 2010 में फिर से शिल्पा आती है, बट अब उसका कैरेक्टर अलग रहता है। वो आती है एज डॉक्टर शिल्पा मल्होत्रा, वो भी छोटे टाइम के लिए। थोड़े टाइम के बाद वो एग्जिट कर लेती है। 2010 में वो एग्जिट करती है, वो एक मूवी करती है दीवाने हो गए। 2011 में वो दूसरी मूवी करती है अलर्ट 24/7। 2013 में वो मूवी करती है ब्लडी इश्क। 2015 में शिल्पा आनंद अपना नाम चेंज करती है, ओहाना शिवानंद। अब ये नाम रखने के पीछे उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी। उन्हें पहले से ही एक यूनिक नाम रखना था। शिल्पा एक कॉमन नाम था और उनका सरनेम था शिवानंद। ओहाना का मतलब होता है गॉड, प्रेशियस गिफ्ट और फैमिली। बस तो उन्होंने उनका नाम रख दिया ओहाना शिवानंद। और 2016 में उनकी लास्ट मूवी रहती है, ये है लॉलीपॉप। उसके बाद से शिल्पा आनंद कोई शो में नज़र नहीं आती थी, कोई इवेंट में नज़र नहीं आती थी। अब शिल्पा आनंद की दिल मिल गए, वो शो के बाद फ़ैन फॉलोइंग बहुत थी। हर कोई जब भी वो शो देखता था तो हमेशा उनके दिमाग में यही चीज़ आती थी कि वेयर इज़ शिल्पा आनंद। बट थोड़े समय बाद शिल्पा आनंद के अलग अलग पिक्चर्स इंस्टाग्राम पर दिखने लगे। अब लोगों ने देखा ओहाना शिवानंद के अकाउंट से ये पिक्चर्स है, बट ये जो मैडम है ये शिल्पा आनंद जैसी तो नहीं दिख रही। तो लोगों ने अलग अलग कमेंट किए। आप देखिए कमेंट। This is not Shilpa Anand. Someone must have killed her and gave her ID to this woman to show the world that she is alive. Look at her eyes. She has large eyes. Shilpa had small eyes. Look at her nose. She has small nose. Shilpa had medium-sized nose. Look at her face cut. Totally different from Shilpa Anand. Moreover, she is posting every picture from one angle only because she thinks she looks slightly similar to Shilpa from this angle. यहाँ पर सिर्फ हम एक ही लाइन पढ़ेंगे, She is not Shilpa, fake, Shilpa died. Lots of people think she is not Shilpa. Why I think maybe she is dead. नीचे किसी ने पुलिस को टैग किया है। उसके बाद ये लिखते हैं This doesn't look like her. Even if she gets healthy, the face structure can't change so much. ये शिल्पा हो ही नहीं सकती। प्लीज़ कोई इनके घर जाकर चेक करे, हमारी शिल्पा ऐसी नहीं थी। प्लीज़ कोई FIR करो, कोई शिल्पा के फ्रेंड्स। Guys, if this is Ridhima, why can't she just live? Instead, she is out here clarifying why we think that. She is probably dead and someone, maybe from her family, is using her account. If you look closely, these photos are pretty old and it looks like some edited them out. Fake. आपका फेस क्यों चेंज है इतना? What happened to your face? You don't even look closer to your real face. Name change, face change. Hi हमारी रिद्धिमा. Your face has changed so much. Eyes too. It breaks our heart seeing you like that. Why did you leave the entertainment industry? Why don't you meet anyone or go live on any podcast? At least do a podcast and share your story. I used to watch you in Dil Mil Gaye and after you disappeared, your fans have been wondering about you. Please do a podcast and tell us how your life has been over the last decade. अब मैंने ये कमेंट पढ़ा, शिल्पा look almost the same in her old ID. You could more see that it is Shilpa, but this woman in this ID is totally changed now. I don't think Ohana is the same as Shilpa. She posts different random and weird posts, photos and videos with such bad quality. She never comes live. I think her family has done something to her. Shilpa had filed a case against her sister and her sister-in-laws for attempt to murder of her and her mother. How come she started to post now with her sister? The bitter truth is they have done something to Shilpa and her mother. मुंबई पुलिस को टैग किया है, प्लीज इन्वेस्टिगेट दिस केस, वुमन इज नॉट शिल्पा। अब ये जो आपने लास्ट कमेंट देखा, जब मैंने ये कमेंट पढ़ा उसके बाद मैं डायरेक्ट गया इंटरनेट पर। चलो डायरेक्ट इंटरनेट पर चलकर आपको बताता हूँ। ये हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है, शिल्पा आनंद हैज़ मेड शॉकिंग क्लेम्स अगेंस्ट हर सिस्टर एंड हर मदर इन लॉ ऑन सोशल मीडिया. शी हैज़ रिटन दैट शी हैज़ फाइल्ड पुलिस कंप्लेंट्स अगेंस्ट द टू. अब इसी पेज पर मुझे शिल्पा की फेसबुक पोस्ट मिलती है जो उसने फेसबुक पे पोस्ट किया था. मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ.
Few months back, my mom filed a murder case against my sister's mother-in-law, Bhavna Brahmabhat, for murdering her husband and accumulating all the insurance money, and for attempt to murder me and my mom, killing the Shao Pao when she was in India. But the very next day, she ran away back to America. My public notice to her, please face the cop in India, little chicken. The cops in India have called my mom a couple of times saying वो तो भाग गई, हमें बताना कब आएगी वापस. For a murder case, you are on high alert when you land in India. Let me see what happens now. Will surely update you all. उसके बाद इसी पेज पर शिल्पा की और एक फेसबुक पोस्ट दिखती है, वो भी अब सुनना. What if your best friend tries to organize someone to rape you, but you can't see through them because your third eye is open? What if your sister tries to throw you out of your house, but you see through her cause your third eye is open? अब यही पोस्ट पर आगे शिल्पा बहुत कुछ लिखती है, आप पॉज करके पढ़ सकते हो. अब ये होने के बाद क्या होता है, मैं इंस्टाग्राम पर ऐसे ही उनका अकाउंट चेक कर रहा था, तो नीचे मैंने एक पिक देखा और उस पिक के नीचे लिखा हुआ था, सोनल आनंद ब्रह्मभट्ट, you really need to meet a shrink. In the middle of all this coronavirus, you are sending a legal notice to your mother to appear in court in her old age for all false accusation, and you call her friends and lie to them that you are not putting any case against her. I really think you need help. Hopefully someday a spiritual guru comes and blesses you with some wisdom. It's actually disgusting to think that you want to put your mother behind bars. Shocking. For generations to come, your children and their children will all talk about how you wanted to put your mother behind bars. Shame on you, especially since our parents gave us a beautiful life, so well protected and treated, both of us like little princesses. What a wonderful childhood we had, from London to Disneyland and what not. अब आपको इस पिक के नीचे थोड़े ही कमेंट दिखाता हूँ, वो भी आप देखिए. This is so sad. Sometimes your own blood hurt you the most. Is she your older sister? आपकी सिस्टर क्यों कर रही है ऐसा? What happened between the both of you? Please share. OMG, I can't believe she's trying to put her own mother in jail for her mother-in-law. So disgusting to put any parent through trouble. Totally agree with you. अब इसके बाद मैं गया डायरेक्ट इंटरनेट पर चेक करने के लिए कि क्या ये इसकी रियल सिस्टर साक्षी के बारे में बात कर रही है, तो इंटरनेट के मुताबिक हाँ, ये उसकी रियल सिस्टर साक्षी के बारे में बात कर रही है. अब पोस्ट में शिल्पा ने साक्षी को सोनल आनंद करके बुलाया है, मतलब हो सकता है कि साक्षी ने भी अपना नाम चेंज करके सोनल रख दिया है. अब इसी के बाद ऊपर अकाउंट में शिल्पा की उसकी बहन के साथ पिक है ना, ट्विस्ट और टर्न. इसके नीचे भी मैं आपको थोड़ी कमेंट्स दिखा देता हूँ. आई फील शी इज़न्ट रिधिमा. दोनों बहनों का चेहरा चेंज हो गया, मुझे लगता है पगला गए हैं. आप वो रिधिमा लग ही नहीं रहे, इतना चेंज कैसे? आपकी सिस्टर तो वैसे ही है अपनी एज के हिसाब से. उसके बाद मैंने और दो पोस्ट देखी. सिस्टर्स हस्बैंड ट्राइंग टू पुट माई मॉम बिहाइंड बार्स बाय मेकिंग माई सिस्टर पुट अ केस ऑन हर ओनली फॉर मनी. अब उसकी सेकंड पोस्ट है ये. अब ये वो पोस्ट करती है और खुद ही कमेंट में नीचे लिखती है, देखिए ये कमेंट है, प्लीज़ टेल योर मॉम एंड डैड नॉट टू चीट एनीवन इन इंडिया जस्ट टू गेट मैरिड and then extract money from them like my sister has become a victim to your family. इसके बाद आपको और एक चीज़ दिखाता हूँ जो शिल्पा के अकाउंट से ही मुझे मिली. So many people wonder if I am the real Shilpa Anand or an imposter. It's kind of funny. I am Ohana Shivanand today and I was Shilpa Anand my past, and that's it. So simple. Many people have had a name change. I took my father's name as my surname Shivka Anand Hari Bol. पूरी हिला देने वाली कहानी है ना. तो अब ये है क्या सीन? आपने कमेंट्स देखा, आपने सब पोस्ट देखे, शिल्पा की लाइफ के बारे में आपने देखा, अपना करियर चालू करती है, फेमस सेलिब्रिटी के साथ एड्स करती है, मोहन बाबू के साथ उनके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, फिर बॉलीवुड में काम करती है, फिर गायब हो जाती है, फिर उनके ऐसे सब पिक्स आते हैं और उसके बाद नोबडी बिलीव्स कि ये शिल्पा आनंद है. अब इसमें ना सिर्फ दो चीज़ पॉसिबल है. एक चीज़ जो लोग कह रहे हैं ये शिल्पा नहीं है, बट अगर ये शिल्पा नहीं है तो सवाल ये है कि शिल्पा कहाँ पर है. दूसरी चीज़, अगर ये शिल्पा है जैसे उन्होंने पोस्ट में लिखा है, तो हो सकता है
कोई मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट हुआ हो, कुछ और प्रॉब्लम से फेस चेंज हो गया हो, तो इस केस में जैसे आपने भी पढ़ा कि शिल्पा को लाइव आना चाहिए, पॉडकास्ट में आना चाहिए, आकर उनकी स्टोरी बतानी चाहिए कि उनके साथ क्या क्या चीज़ें हुई। उन्हें ये प्रूफ करना चाहिए कि आई एम शिल्पा आनंद और मैं आप लोगों के सामने हूँ। अगर आप नए हो मेरे चैनल पर, तो मेरे चैनल पर ऐसी सच्ची कहानियाँ आती हैं। तो मैंने यहाँ पर थंबनेल डाला है, मेरे चैनल पर सस्पेंस, मिस्ट्री, एक्टर्स की लाइफ स्टोरी, टाइम ट्रैवलर की स्टोरी। तो आप ये सब कहानियाँ देखना, आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।